गुरुजी, मानो गुरु महान मार्शल आचार्य हो, स्वर्गीय तलवार से पूरे युग को दबा दिया, तलवारों की सूची बनाकर दुनिया के तलवारबाजों का मूल्यांकन किया, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी मुझसे अच्छी है। गुरुजी, मेरी आपसे एक विनती है, मैं अपने परिवार को ढूंढना चाहता हूँ। ये जेड़ का लटकन तुम्हारे परिवार वालों की छोड़ी हुई निशानी है। पहाड़ी लोगों का मन समझना कठिन है, हाथ मत उठाना, नहीं तो मार्शल दुनिया में भय फैल जाएगा। मैं समझ गया। चेंग फेंग की तलवार ने दया दिखाई। दिखता तो है कि उसके पास दांतें नहीं है, इसलिए वो शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन वो 1000 साल में मिलने वाला ड्रैगन रक्त का पवित्र शरीर है। अब उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पिताजी, माँ, मैं आप दोनों को कहां ढूंढूं? माया चौहान, देखता हूं तुम बचकर कहां जाती हो। इसका भी नाम चौहान है। राठौड़ परिवार इतनी नीच हरकत करेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट स्कूल छीनने के लिए। किसी भी हालत में वो हमें चाहिए। ये हम दोनों परिवार के बीच का मामला है, इसे यहाँ से जाने दो। वो तो बस कसाई है, मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम काफी जवान और कोमल लगती हो। सुनो, मैं इन्हें रोकती हूँ, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अब तुम्हारी बारी। छोटे भाई। हाँ, अरे आप जाग गई? उन लोगों ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं। फिर ठीक है, लेकिन उन लोगों से तुमने मुझे कैसे बचाया? तुम स्वर्गीय तलवार के उत्तराधिकारी हो, बिना सोचे हाथ मत चलाना, नहीं तो योद्धा समाज में हड़कंप बन जाएगा। मैं बचपन से पहाड़ पर रहा हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन पैर अच्छे हैं। तभी मौका देखकर मैं तुम्हें पीठ पर बिठाकर भाग गया। अच्छा, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो पहली बार मिल रहे हैं, फिर भी इतना अपनापन क्यों लग रहा है? अगर उस समय पिताजी ने मेरे भाई को नहीं भेजा होता तो वो इसके जितना ही बड़ा होता। माया देवी, आपका घर कहाँ है? रामपुर स्टेडियम। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मेरे बेटे को सलामत रखना। अगर वो कोई कष्ट से गुजर रहा है, उसकी जगह वो मुझे दे देना। जिसके पास कोई शक्तियां ही नहीं, ऐसा निकम्मा शायद बहुत पहले मर चुका होगा। अब क्यों याद कर रही हो? महाराज और महारानी, माया देवी आ गई है। माया, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कोई बात नहीं, इन्हें देखते ही कुछ अपनापन लगा, बस मैंने अपना काम कर दिया। हैं? इस शहर में किस काम से आए हो और तुम कहाँ से हो? मैं गुरुजी के साथ पहले पहाड़ पर रहता था, वही मेरा गुजारा होता था। अपने माता पिता को खोजने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, पर मुझे पता नहीं कि वो कहाँ रहते हैं। हाँ, शायद इस मणि के सहारे ये देखो बेटा, ये मणि माँ ने खुद बनाया है। ये तुम्हें सुखी और सुरक्षित रखेगा। तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं। आओ, मुझे दिखाओ। इसके पास कोई शक्ति नहीं है। हम चौहान योद्धा परिवार से हैं।
तलवारबाजी में हम अव्वल नंबर पे आते हैं। अगर बाहर वालों को पता चला कि मैंने निकम्मा बेटा पैदा किया है तो चौहान परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? ले जाओ इसे और बाहर कहना कि मरा हुआ पैदा हुआ था। हाँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा! ये तो मैंने मेरे बेटे के लिए बनाया था। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। हम तुमने मेरी बेटी को बचाया, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम कुछ दिन के लिए यहीं क्यों नहीं रुक जाते? तुम्हारी माता पिता की खोज में हमारा चौहान परिवार पूरी मदद करेगा। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। ये मणि दिखाते ही माताजी बहुत भावुक दिखी। मुझे भी उनसे एक स्वाभाविक अपनापन लगा। क्या वो मुझे जानती है? वो मणि मैंने खुद के हाथों से बनाया था। मैं कभी गलत नहीं हो सकती। वो मेरा ही बेटा है। आपने मुझे उसे पहचानने क्यों नहीं दिया? क्या क्या सच में वो मेरा भाई है? उसे पहचानूं? किस लिए? उस समय तुमसे कहा था दूसरा बच्चा पैदा करो, नहीं किया तुमने। एक सुअर काटने वाला कसाई, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो आती है। तुम दोनों उसे मत पहचानना, वरना दोनों को चौहान परिवार से निकाल दूंगा। अभेद्य शिला ये दुनिया के सबसे कठोर पत्थर से बनी है। पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं है जो इसे तोड़ सके, वो भी बिना किसी निशान छोड़े। तो हमें वापस जाकर अभ्यास करना होगा। अरे कसाई, कभी तलवारबाजी सीखी है? नहीं, कभी नहीं। पता था नहीं जानते होगे। कोई शक्ति भी नहीं, पतली बाहें, तुम्हारे लिए सुअर काटना ही बहुत है। एक बात साफ कह देता हूँ, बेटी को तो बचा लिया, लेकिन यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तू बस एक कसाई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुम हम जैसे नहीं हो और ना ही हो पाओगे। अगर तुम समझदार हो तो यहाँ से चले जाओ। चलो। गुरुजी सही कह रहे थे। यहाँ के लोगों का बर्ताव ठीक नहीं, भलाई का जमाना नहीं रहा। ये इतना मुश्किल है क्या? मैं करके देखता हूं। अरे राहुल बेटे, माता जी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनाए हैं, पहनकर देखो, ठीक आ रहे हैं? जी बिल्कुल। इस तरफ। राठौड़ परिवार की हमारे परिवार पर टेढ़ी नजर है। किसी भी दिन वो चुनौती लेकर आ सकते हैं। जब तक माया घायल है, तुम लोग चौकन्ने रहना। आज हम दोनों मिलकर तुम सबकी परीक्षा लेंगे। जैसे आपकी आज्ञा। हाँ, वो देखो। अभेद्य शिला, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना सीधा वार और एक ही वार में 2 टुकड़े कर दिए। तलवारबाजी का प्रथम योद्धा भी पूरी ताकत लगाकर इस अभेद्य शिला के इस प्रकार से 2 टुकड़े नहीं कर सकता। जिस आदमी ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है, वो तलवारबाजी के प्रथम स्थान से कई ज्यादा ताकतवर है। अगर उसकी मदद हमें मिल जाए तो वो हमें राठौड़ परिवार से बचा सकता है। महाराज, उसकी मदद से हमारा स्थान पहले जैसा था वैसे ही रहेगा, तो हमें उससे काफी मदद मिलेगी। सही कहा।
लेकिन उस महान योद्धा को हमें जल्द से जल्द ढूंढना ही चाहिए। आज तो सिर्फ यहाँ राहुल नया है, क्या उसने ये किया होगा? मेरा बेटा बड़ा हो गया है। माता जी, आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? आओ। सुना है तुम कई साल पहाड़ों में रहे। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हारा ख्याल रखा? और तुम्हारे वो साथी योद्धा, क्या किसी ने तुम्हें सताया? गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा रखा। बस मन में हमेशा अपनों की याद आती थी, खासकर मेरी माँ की। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर मुझे जन्म क्यों दिया और फिर छोड़ा क्यों? हर बेटा अपने माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है। तुम्हारी माँ भी तुमसे प्यार करती होगी, शायद वो भी हर जगह तुम्हें ढूंढ रही होगी। मैं उनसे नाराज नहीं हूं। तुम अपने आप को देखो, कितने पतले हो। तुम्हें और खाना चाहिए, तभी तो तुम्हें लड़ने की ताकत आएगी। रास्ता बहुत लंबा है। मैंने कुछ मिठाइयाँ बनाई है। मुझे पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने सब दे दिया। और ये सारे कपड़े, ये मैंने हाथ से बनाए हैं। ठंड आ रही है तो ये तुम पहन लेना। माता जी, आप मेरा इतना ध्यान रख रही हैं। काश आप ही मेरी माँ होती। सच में तो ओ, तो चौहान परिवार अभी तक खत्म नहीं हुआ। ओ, तो चौहान परिवार अभी तक खत्म नहीं हुआ। माता जी, आप कुछ कह रही थी? राठौड़ परिवार के लोग आ गए हैं। राहुल के पास कोई शक्ति नहीं है, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। कुछ नहीं। राहुल बेटा, अपना सामान ले लो और यहाँ से चले जाओ। घर के पीछे से एक रास्ता है, वहां से तुम निकल जाना। माता जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे उनका साथ देना ही होगा। राहुल, तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हें युद्ध कला नहीं आती, ना ही तुम्हारे पास कोई शक्ति है। अरे ओ निकम्मे कसाई, तुम इन सब के बीच में मत पड़ो। भागो। आज तुम लोगों में से कोई यहां से नहीं जाएगा जब तक वो किताब मुझे नहीं मिल जाता। अमित, तू एक छोटा बच्चा है, यहां आने की हिम्मत कैसे की? क्या तेरे बाप ने तुझे यही सिखाया है? बेअदब। अदब। चौहान जी, जल्दी हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लड़ने की हिम्मत है तो आ जाओ मृत्यु रण में। जीत नहीं पाए तो मृत्यु तय है। यह है मृत्यु का रण। एक बार इस पर कदम रखो और जीना मरना सब भाग्य पर। क्या कहते हो? क्या चौहान परिवार के किसी निकम्मे में लड़ने की हिम्मत है? हालांकि अमित अपने पिता से ज्यादा ताकतवर नहीं है, फिर भी वो 19वें स्थान पर है और हमारी माया देवी 30वें स्थान पर है। ये आत्महत्या करने जैसा नहीं है। डरपोक कहीं के। अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो मेरे पैरों में गिरकर अपनी नाक रगड़ो। चलो। मैं लड़ूंगा तुमसे।
हा, 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 तलवार बहुत धीमी चल रही है, हर चाल में कमजोरी दिख रही है। एक कसाई मुझे तलवारबाजी सिखाएगा? यहां आकर महान योद्धा बन रहे हो? अरे चौहान जी, अब चौहान परिवार के ये दिन आ गए कि अब उन्हें कसाई का सहारा लेना पड़ रहा है। एक कसाई जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, ऐसा निकम्मा हमारे परिवार का हिस्सा कैसे हो सकता है? बकवास बहुत हो गई, पहले इसे हरा के दिखाओ। अमित की तलवार कला अपनी कठोरता के लिए जानी जाती है। तलवार थोड़ी धीमी चलती है, लेकिन राहुल के पास तो कोई शक्तियां नहीं है, युद्ध कला नहीं है, तो उसे ये कमजोरियां कैसे दिखी? तुम्हारी तलवारबाजी तो बड़ी बेकार है। तुम्हें लगता है तुम यहां जिंदा रह सकते हो? आनंद, उसके हमले से बचो। उसकी बाएं टांग देखो और उस पे वार करो, उसकी चाल टूट जाएगी। मदद करने के लिए शुक्रिया। शाबाश। ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये मेरे भी दिमाग में नहीं आया। ये रणनीति मुझे भी नहीं सूझी, इसीलिए तुम हमारे परिवार के वरिष्ठ शिष्य हो। ये तो जाल में फंसने वाला है, इन्हें कुछ संकेत देना होगा। ये दाहिना हाथ अचानक सुन्न क्यों हो गया? बहुत दिनों में सुअर काटा नहीं, अब हर तीसरे वार के बाद सांस लेना पड़ता है। इस कोहनी में तो ताकत नहीं रही। हर तीसरे वार के बाद सांस? हर तीसरी वार के बाद अमित की दाहिनी कोहनी ढीली पड़ जाती है, तभी हमला करना होगा। यही सबसे सही समय है। इतनी गहरी नजर, क्या राहुल सच में तलवार कला नहीं जानता? आनंद, मेरी बात सुनो, उसकी बाएं टांग पे वार करो। समझ गया। बेवकूफ, मैंने ये जान पूछ कर किया। मेरी बाई टांग चट्टान की तरह मजबूत है। हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं चूक कैसे गया? ए, तुम खुद को बड़े सूरमा मानते हो? अपने ही भाई की मौत पर उतर आए, हाँ? अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओह, मैंने गलत नहीं देखा था, बस आनंद का वार सही नहीं था। चौहान जी, कैसे निकम्मे पाल रखे तुम्हारे परिवार ने? हाँ, इतने निकम्मे पालना काफी नहीं था कि तुम अब मेरे सामने इस कसाई को लेकर आए। निकम्मा कसाई, हम होते तो इससे हमारा पहरेदार भी नहीं बनाते। आदि, जैसे ही अमित 3 वार करे और उसकी तलवार जरा सी मुड़े तो उसकी दाहिनी कोहनी पर वार करो। चौहान परिवार की बेटी की नजर तो काफी अच्छी है। मुझे शायद वैसा ही करना होगा जैसे माया देवी ने कहा। मेरा हाथ! शाबाश, क्या काम करके दिखाया तुमने बेटी। राहुल की बात तो सच निकली, लेकिन
क्या राहुल सच में तलवार कला नहीं जानता? राठौड़ जी, आप हार गए। जल्दी से इन सबको लेकर यहां से निकल जाओ। हार नियम सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोग ही बनाते हैं। अभी मेरा बेटा अकेले ही 2 से लड़ा, उन्होंने उसकी ताकत घटाई तभी तुम उसे जीत पाए। ये जीत नहीं, बेईमानी है। अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। तुम बड़े होकर छोटे से लड़ोगे? पूरा योद्धा समाज तुम्हें क्या कहेगा? क्या कहेंगे? जिंदा रहेंगे तो कह पाएंगे। या! आदि, यह है तलवारबाजी के 10वें स्थान की ताकत। वरिष्ठ शिष्य एक वार भी नहीं झेल पाए। 20 साल पहले चौहान परिवार को ही तलवारबाजी में अव्वल माना जाता था, मगर अब देखो कैसे टूटे पड़े हो। यहां पर अब जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगे, और मैं किसी पर भी दया नहीं दिखाऊंगा। चौहान परिवार का हर एक सर मेरे हाथों कटेगा। मेरे जिंदा होते कभी नहीं। मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। चौहान जी, परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए हाथों में जंग लग गई होगी, तलवार भी उठा पाओगे? थोड़ी ही देर में इसका पता चल जाएगा। याय! याय! इससे आगे ये 5 बार भी झेल नहीं पाएंगे। अरे कसाई, क्या बकवास बात कर रहे हो? आखिर तुम होते कौन हो महाराज की ताकत का अंदाजा लगाने वाले? तुम एक निकम्मे कसाई। बस करो, राहुल हमारा मेहमान है, उससे तमीज से बात करो। याय! या! 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 अनूप, शाबाश। अनूप, चौहान जी, आप तो बड़े कमजोर हो गए हो। क्या चौहान परिवार में ऐसा कोई है जो मेरे पिता से लड़ सकता है? तुम सारे एक साथ क्यों नहीं आ जाते? मैं आती हूँ। माया, तुम्हारे पिता नहीं हरा सके तो तुम? माँ, मैं चौहान परिवार की बेटी हूँ। भले ही हार जाऊं, मुझे जाना ही होगा। माया, तुम तो तलवारबाजी में 30वें स्थान पर आती हो और तुम मेरे पिता से लड़ोगी? अच्छा होगा अगर हार मान लो। तू, तुम्हारे सपने में मैं मर भी जाऊं, तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगी। मरना चाहती हो? माया, माया, लगता है आज वो तुम्हें जान से मार डालेगा। ये आशीष, ये इसे जान से मार देगा। राहुल, मेरी बेटी माया के खातिर आज मुझे ही लड़ना होगा। मुझे जाना होगा।
असल में जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। मेरा सबसे बड़ा अफसोस यही था कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, लेकिन मरने से पहले तुम्हें देख लिया और जान लिया कि तुम ठीक हो। एक माँ के लिए काफी है। अब मैं सुखी हूं। इसीलिए मुझे इतना अपनापन लग रहा था। ये सच में मेरी माँ है? परिवार के झगड़े में तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं। तुम यहां से निकल जाओ। आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। या! या! राहुल बेटे, या! माया, कायरो पीठ पर वार करते हो। निकम्मे, कसाईयों वाले चाकू से सुअर के अलावा और कुछ काटा भी है? मैंने कहा ना, मैं कसाई हूं, तो यहां आकर सुअर ही काटूंगा। राहुल बेटे, नीचे आ जाओ। मैंने 20 साल इंतजार किया है। मुश्किल से तुम मिले हो। अब तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था ना उसे मत पहचानो। राहुल, ये मत सोच कि तेरी माँ ने सच बता दिया तो तू चौहान परिवार का हो गया। तू तो बस एक सुअर काटने वाला निकम्मा है। जल्दी नीचे उतर जाओ। वहां ऊपर खड़ा होकर मेरी इज्जत मत गिरा। मैंने कभी नहीं कहा मैं चौहान परिवार का हूं। मैं सिर्फ अपनी माँ और बहन के लिए लड़ रहा हूं। हाँ, तो ये है चौहान परिवार का बड़ा बेटा। चौहान जी, मेरा बेटा अगर ऐसा शक्तिहीन निकला होता तो मैं जन्म लेते उसे मार देता। इसी निकम्मे कसाई की चौहान परिवार पर नजर लग गई है। ये तुम्हारे लिए श्राप है। तुम बुज़दिल लोग किसी को भी मैदान में उतारने लगे और रोने धोने का नाटक कर रहे हो। राहुल, बेटे, तुम जल्दी निकल जाओ। राहुल, तुम चले जाओ। माँ, बहना, अब जब मैं वापस आ गए हूं तो फिक्र ना करो। हाथ में कसाई का चाकू लेकर तुम किसकी हिफाजत करोगे? ये कसाई का चाकू तुम जैसे जानवरों को काटने के लिए है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी दिखाता हूं। या! 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 पिताजी, नहीं! एक कसाई के पास इतनी शक्तियां कहां से आई? उसकी तलवार से जो रोशनी निकली वो आखिर क्या थी? ऐसी कला मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद स्वर्गीय तलवार से तुलना करे तो वो भी कम नहीं होगी। ये राहुल, वो बस एक सुअर काटने वाला बेकार आदमी है। वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? नहीं, जरूर उसकी किस्मत अच्छी रही होगी। मुझे लगता है राहुल सच में इसे हरा सकता है। तभी तो देख पाया अमित की कमजोरी। जितने आसानी से हम वहां से निकल पाए वो उतना आसान नहीं था। तुमने क्या कहा था कि तुम मुझे मारोगे? कौन हो तुम? मैं कौन हूं तुम वो जानने के लायक नहीं हो, लेकिन तुम लोगों ने हिम्मत करके मेरे परिवार को चोट पहुंचाई और उनका अपमान किया, तो अभी भुगतो। ए, बस बताना, क्या तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं? तुम जानते भी हो हमारे चाचा कौन है? वो तलवारबाजी में 8वें स्थान पर आते हैं। उनका नाम अनिल राठौड़ है। तलवार सूची में 8वां स्थान? सुनने में तो कुछ खास नहीं लगता। तुम वो पहले स्थान पर भी होते ना तो आज मेरी तलवार से वो तुम्हें बचा नहीं पाते। देखते हैं किसकी हिम्मत है मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की।
बड़े भाई, आखिर तुम आ ही गए। मैं इस कसाई के हाथों लगभग मारा ही जाता। चाचा जी, अब आप आ गए हो ना, इस कसाई की मौत पक्की। चौहान परिवार, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। अनिल तलवारबाजी में 8वीं स्थान का योद्धा है। उसकी हड्डियां तोड़ने की तलवार कला अद्भुत है। आशीष के मुकाबले उसकी तलवार कला कहीं ज्यादा ताकतवर है। अनिल की ताकत बहुत ज्यादा गहरी है। कई सालों से कोई उसे हरा नहीं सका। राहुल ने भले आशीष को हरा दिया, लेकिन अनिल के सामने मुझे नहीं लगता वो टिकेगा। हालांकि आशीष और अनिल में सिर्फ 2 स्थानों का अंतर है, लेकिन तलवारबाजी में 2 स्थानों का अंतर बहुत बड़ा होता है। अब देखते हैं इस निकम्मे की किस्मत कैसे काम करती है। राहुल, तुम नीचे आ जाओ, तुम इसे नहीं हरा सकते। हाँ, अपनी माँ की सुनो, नीचे आ जाओ। माँ, आप चिंता ना करो, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूं, चौहान परिवार को कोई छू नहीं सकता। बेअक्ल जंगली लड़के, छल से मेरे भतीजे और भाई को हराया है और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम क्या समझे तुम स्वर्गीय तलवार के उत्तराधिकारी हो? आज तुझे पता चलेगा असली तलवार की कला क्या होती है और तलवारबाजी के 8वें स्थान की ताकत क्या होती है। बड़े भाई, चाचा जी, तलवार सूची के 8वें स्थान वाले अनिल को इसने सच में हरा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय सच में मैंने गलत देखा था? नामुमकिन। बड़े भाई आखिर इस निकम्मे कसाई के हाथों कैसे हार सकते हैं? इसने जरूर कोई बेईमानी की है। उसके एक वार ने मेरे 30 साल की शक्ति खत्म कर दी। नहीं, मुझे सागर गुरु को बुलाना ही होगा। तुम तो साफ साफ बिना शक्ति वाले निकम्मे हो, फिर तुम्हारे पास इतनी गहरी ताकत कैसे हो सकती है? शायद तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। जो भी मार्शल आर्ट सीखता है वो देख सकता है कि उसके पास शक्तियां नहीं होती है, लेकिन वो आंतरिक शक्ति का अभ्यास कैसे कर सकता है? क्या वो 1000 साल में मिलने वाली विलक्षण प्रतिभा है? तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो, चौहान परिवार अब अपने अंत के करीब है। तुम उन्हें कुछ समय के लिए तो बचा सकते हो, लेकिन हमारे राठौड़ परिवार के सारे उस्तादों की घेराबंदी से नहीं बचा सकते। अरे ओ कसाई, तुम तो इस चौहान खानदान के लिए एक बहुत बड़ा बोझ हो। तुम्हारा जन्म ही बिना शक्तियों के हुआ था, इसीलिए तुम्हारे पिता, तुम्हारी मां, इन्होंने तुम्हें एक सुनसान पहाड़ पर छोड़ दिया। मेरा बेटा जो कह रहा है वो सब सच है, भले ही वो सुनने में अच्छा ना लगे। तुम्हारी माँ अगर तुम्हारी इतनी चिंता करती थी तो 20 साल तुम्हें ढूंढने क्यों नहीं आई? और अगर ढूंढ भी लिया होता तो तुमसे नफरत ही करती। तुम लोग कितने नीच हो। नहीं, ये सच नहीं है, इनकी बातों में मत आओ। माँ, क्या सच में वो भी मुझसे नफरत करती है? राहुल, इनकी मत सुनो। चुप रहो। हमारे परिवार के मामले में तुम लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। राहुल, गलती मेरी ही थी कि तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। अगर मुझसे नफरत करते हो तो वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन तुम ये याद रखना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुझे छोड़ना मेरा फैसला था। अगर गुस्सा ही करना है तो मुझ पर निकाल ले, लेकिन माँ और बहन और चौहान परिवार को तेरी जरूरत है। छोटे भाई, अपने सामने खड़े लोगों को देखो, तुम्हें बहला फुसला कर परिवार की बातें कर रहे हैं, पर वो तुम्हें क्या दे पाएंगे? तुम्हारी ये कला लाखों में एक है और वो इन पर बर्बाद मत करो। मुझे तुम पे तरस आता है। इन्होंने तुम्हें जन्म दिया मगर परवरिश नहीं कर पाए। तुम राठौड़ परिवार में आ जाओ, तुम्हें सम्मान दिया जाएगा, सुंदरियां मिलेंगी और अपार धन दौलत। फिर
हम दोनों मिलकर योद्धा समाज पर राज करेंगे। सोचो कितना बेहतरीन है। मेरा भाई तुम पर कभी विश्वास नहीं करेगा। चुप रहो। तुम होती कौन हो? हाँ, तुम्हें बोलने की अनुमति किसने दी है? तो क्या सोचा है तुमने? हाथ मिलाना चाहोगे हमारा? नहीं, मैंने इनके साथ कुछ दिन बिताए हैं। ये कैसे लोग हैं ये मुझे अच्छी तरह पता है। ये मेरा परिवार है, कोई हमारे बीच दरार नहीं डाल सकता। राहुल, ए, नलायक, निकम्मे, घटिया, कसाई, तुम्हारे पास कोई भी शक्तियां नहीं है। हाँ, और हम जिस तरह से तुमसे पेश आ रहे हैं यह आम लोगों के लिए सपना है। हमारे राठौड़ परिवार से दुश्मनी मोल रहे हो। मैं तुझे और एक मौका देना चाहता था, लेकिन अगर ऐसा ही है तो चौहान परिवार समेत मर जाओ। तुम तो राहुल से हार गए हो, फिर भी लड़ोगे? मैं हार गया, पर हमारा राठौड़ परिवार नहीं हारा। शायद मेरी तलवारबाजी से तुम्हारी तलवारबाजी अच्छी है, लेकिन स्वर्गीय तलवार से नहीं। क्या स्वर्गीय तलवार? सही कहा। हमने जिन्हें बुलाया है वो सागर गुरु अब आते ही होंगे। वो इतिहास के सबसे बड़े तलवारबाज के शिष्य रह चुके हैं। वो तुम्हें बताएंगे कि असली तलवारबाजी होती क्या है। सागर गुरु तो तलवारबाजी में अव्वल स्थान पर है। वो राठौड़ परिवार के लिए आ रहे हैं। सुना है उन्होंने स्वर्गीय तलवार की पहली चाल सिद्ध कर ली है। उन्हें कोई नहीं छू सकता। सागर गुरुजी को 100 साल में मिली एक प्रतिभा कहा जाता है। केवल 28 साल की उम्र में स्वर्गीय तलवार की पहली चाल से उन्हें अव्वल स्थान मिला था। उनका भविष्य असीम है। ये नाम जाना पहचाना लगता है, कहीं तो सुना है। रुको 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 गुरुजी। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आखिर मिल ही गए। मुझे स्वर्गीय तलवार सिखाओ। इसमें कुछ तो है। मुझे 6 महीने से परेशान कर रहा है। कहीं छुपू तो ढूंढ लेता। शायद ये वही है जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था। सिखाता हूं। गुरुदेव, ये शिष्य मरते दम तक आपका आभारी रहेगा। अच्छा, वो तुम हो? तो यही फैसला है? क्यों डर गए, घबरा गए? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी युद्ध कला छोड़ दो, तभी तुम्हारी जान बख्श देंगे। अरे ओ कसाई, अभी तो तुम बड़े योद्धा बन रहे थे। जब सागर गुरु आएंगे ना तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे बदन से अलग कर देंगे। और उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। इतना भी मुश्किल नहीं है। अरे लगता है ये पागल हो गया है। वो दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाज है। तुमने तो अभी अभी तलवार चलानी सीखी है। तुम जैसा निकम्मा कसाई कैसे लड़ेगा उनसे? बोल रहा है मुश्किल नहीं है। 2 टके का कसाई। इसी कसाई ने तुम सब लोगों की ऐसी तैसी कर दी और तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा दी। ए! तुम जैसे नाकारे से मैं क्यों झगड़ा कर रहा हूं? तुम्हारी मौत अब किसी भी पल हो सकती है। सागर गुरु, यही है वो निकम्मा कसाई। न सिर्फ उसने आपको चुनौती दी बल्कि यह भी कहा कि आपको हराना आसान है। निकम्मा कसाई, उसे सबक सिखाइए। सागर गुरु, ये लड़का बेशर्मी की हदें पार कर चुका है। इसने हमें ही नहीं आपको भी अपमानित किया है। इसे मौत की घाट उतारिए। आइए। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि इन्हें हराना बड़ा आसान है। सागर गुरु को देखते ही तुम्हारी बोलती बंद हो गई। डर गए क्या?
एक बार सागर गुरु तुम्हें खत्म कर दे तो मैं तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। पहले तुम्हारी माँ को मारूंगा और फिर तुम्हारी बहन को और तुम्हारे परिवार के हर एक इंसान को कूट। आपने मुझे क्यों मारा? सागर गुरु, इसका क्या मतलब है? गुरुजी, आपका ये शिष्य आपको प्रणाम करता है। गुरुदेव, मैंने आपका अपमान किया है, मुझे दंड दीजिए गुरुदेव। आपका ये शिष्य पिछले 5 सालों से आपको ढूंढ रहा था, आखिर आज आप मिल ही गए। ये कैसे हो सकता है? सागर गुरु ने कम उम्र में नाम कमाया, तलवारबाजी में अव्वल थे। ये कैसे हो सकता है? ये तलवारबाजी में अव्वल है, उनको कोई हरा नहीं सकता, और वो राहुल के शिष्य है, असंभव है। क्या मेरा बेटा राहुल इतना महान है? उसने इतने सालों में कितने कष्ट झेले होंगे। तलवारबाजी के अव्वल सागर गुरुजी को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इसकी ताकत शायद मेरे अनुमान से कहीं अधिक है। सागर गुरु, कहीं आप इसे पहचानने में गलती तो नहीं कर रहे? ये बस थोड़ी सी तलवारबाजी जानता है और ये आपका गुरु कैसे हो सकता है? तुम दोनों बहुत बड़े अपराधी हो। गुरुदेव आपके शिष्य को कृपया क्षमा करें। कोई बात नहीं। सुना है तुमने बहुत नाम कमाया है, तलवारबाजी में प्रथम बन गए। हाँ गुरुदेव, मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर उस समय आपने मेरा मार्गदर्शन नहीं किया होता तो मैं तलवारबाजी का रहस्य कभी नहीं समझ पाता। आप ही की वजह से आज मैं तलवारबाजी में अव्वल स्थान पर हूं। अगर आप खुद को दूसरे स्थान पर मानते हो तो पहले स्थान पर कौन हो सकता है? सागर गुरु, आपने वादा किया था कि आप हमारे राठौड़ परिवार की मदद करेंगे। तुम्हारे परिवार के पास पुरानी पांडुलिपियां हैं, इसलिए मैंने हाँ कहा था, लेकिन ये सब चीजें मेरे गुरु के उपकार के सामने मामूली है। तो ये वादा खत्म। तुम तीनों ने मेरे गुरुदेव का अपमान किया है, तुमको मौत की सजा मिलेगी। सागर गुरु, आपको पछतावा होगा। रुको, इन्हें मौत की सजा देना उचित नहीं होगा। इनकी युद्ध कला खत्म कर दो, यही सजा काफी है। गुरुदेव, आपका शिष्य आपकी आज्ञा का पालन करेगा। मेरी युद्ध कला। सुना है तुझे औरतों को तंग करना पसंद है। तुम क्या करने वाले हो? मैं आज तेरा ऐसा हाल करूंगा, इसके बाद तू औरतों की तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं करेगा। बेटा, जल्दी यहां से सब निकल जाओ, नहीं तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। भागो! तुम लोग सारे के सारे कायर हो। हमें माफ कीजिए, हमसे भूल हो गई। हम आपकी सेवा करेंगे, चौहान परिवार के हमेशा दास बनकर रहेंगे। जब तूने मेरे परिवार का अपमान किया था तब तुझे याद नहीं आया? हाँ? रुको, राहुल, ऐसे लोगों के खातिर अपने हाथ गंदे मत करे। वो अपनी शक्तियां खो चुके हैं, वो अभी बेकार है। इन्हें हम न्यायालय भेज देंगे। इतने सालों से ये बुरे काम कर रहे हैं, अब कानून ही इन्हें सजा देगा। ठीक है मां, मैं तो सिर्फ थोड़ा डरा रहा था। राहुल कमीने, तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया, मेरी मर्दांगी छीन ली। अब ये बदला मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। भूल जाओ, हमारे सागर गुरु भी अब उसके शिष्य बन चुके हैं। वो स्वर्गीय तलवार की प्रथम कला जानते हैं। उन्हें हराने का कोई तरीका नहीं है। उसे तलवारबाजी आती है,
वो तलवारबाजी में माहिर है। क्या कोई तरीका नहीं है उसे हराने का? तुम बदला लेना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। हमें क्या करना होगा? तो मुझे पहले ये बताओ, अभी तुम क्या कह रहे थे? ये स्वर्गीय तलवार आखिर वो क्या चीज है? राहुल, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छी बात है। राहुल, क्या तुम मुझे और एक बार मां बुलाओगे? माँ। आखिर 20 साल बाद हम मिल ही गए। क्या ये स्वर्गीय तलवार तुमने योद्धा सम्राट से सीखी है? इतनी बड़ी ताकत हमारे चौहान परिवार के लिए बहुत आप क्यों जानना चाहते हैं? आप तो मुझसे नफरत करते थे ना, क्योंकि मेरे पास शक्तियां नहीं थी। हाँ, आपने मुझे छोड़ा था, कभी पछतावा हुआ? मैं शायद है, शायद मैं ही गलत था। गुरुदेव, गुरुदेव, सच में आप ही हो? गुरुदेव, मुझे लगा जीवन में फिर कभी आपसे मुलाकात नहीं होगी। गुरुदेव, आपने मुझे जो सिखाया वो हमेशा याद रहेगा। दिन रात अभ्यास करके स्वर्गीय तलवार को समझ पाया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन देखा वहां आप नहीं थे और ना ही किसी को आपके बारे में पता था। मुझे लगा जीवन में आपको फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये सब तेरे प्रसिद्ध होने की वजह से। लोग समझते हैं कि मैं एक महान योद्धा हूं, रोज परेशान करने आते थे। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, इसके आगे यहां पे मेरा नाम मत लेना। जी गुरुदेव। राहुल, राहुल, कौन हो तुम? कौन हो तुम? इसका क्या मतलब है? प्रिया, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहां हूं? पिताजी ने बताया तो नीचे आया है। मुझे चिंता हुई इसलिए मैं आई। गुरुदेव की बहन, शिष्य सागर का, गुरु की बहन को प्रणाम। ये भोला सा चेहरा, क्या ये वही है जिसको तुमने 5 साल पहले शिष्य बनाया था? गुरुदेव, आखिर आपने मुझे स्वीकार कर ही लिया। गुरुदेव, 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 उस दिन आपने स्वर्गीय तलवार की पहली चाल सिखाई। मैं थोड़ा ही समझ पाया। मुझे और सीखना है। क्या मुझे आप सिखा सकते हो? गुरुदेव, गुरुदेव, उस दिन आपने स्वर्गीय तलवार की पहली चाल सिखाई। मैं थोड़ा ही समझ पाया। मुझे और सीखना है। क्या मुझे आप सिखा सकते हो? गुरुजी सही कहते थे, उंगली देते ही हाथ पकड़ते। चलो इसे टाल देता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी तलवारबाजी थोड़ी सुधारने की जरूरत है। जी जी। याद रखना, शक्ति हमेशा जमीन से उठती है। शक्ति हमेशा जमीन तुम्हारी से उठती सांस ही है। तुम्हारी ऊर्जा है। तुम्हारी सांस ही तुम्हारी ऊर्जा है। हमेशा मन की सुनो। हमेशा मन की सुनो। मन से तलवार चलाओ। मन से तलवार चलाओ। जो भी करना दिल से करना। जो भी करना है दिल से करना है। शक्ति हमेशा जमीन से उगती है। तुम्हारी सांस ही तुम्हारी ऊर्जा है। हमेशा मन की सुनो, मन से तलवार चलाओ। गुरुदेव, 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 आपका शिष्य थोड़ा मूर्ख है, तो कुछ और आप बता सकते? तुम किस प्रकार के शिष्य हो? सुनो, मेरे पिताजी ने तेरे लिए कुछ दिया है। चलो 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 दिखाती हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुदेव तो बस उसे मेरे साथ बुलाना चाहते थे, पर वो तो ऐसे ही चले गए।
हाँ? हम्म। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत है। बहना, हाँ? आप क्या सीख रही हो? कुछ खास निरीक्षण की तकनीक? कौन है बाहर? मैं चलता हूं। तुम्हारा शुक्रिया। राहुल, मैं तुम्हें कुछ सामान देने आई थी। इतनी रात के समय में तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारा? पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ दिया था, वही तुम्हें बस देने आई थी। तो दे दो। आ, 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 भूल गई, अभी लेके आती हूँ। यहाँ से अगली बार इसे अच्छे से समझाता हूँ कि लड़का लड़की में फर्क होता है। नालायक, तुझे कुछ आता है कि नहीं? शरीर और आत्मा दोनों बिखरे हुए हैं। इस तरह कैसे जीतोगे? मेरी ताकत खत्म हो गई है। मेरी सारी ताकत उसने छीन ली है। मुझे ये मंजूर नहीं। कमीने राहुल, तुमने मेरा जो अपमान किया है, मैं उसे 1000 गुना वसूल करूंगा। उससे निपटना हमारे लिए आसान नहीं होगा। हाँ। अब तुम्हारी सारी ताकत चली गई है और तुम नपुंसक हो गए हो। तुम अब बिल्कुल उपयुक्त हो इस काली विद्या को सीखने के लिए। इस कला को सीखने के लिए पहले भावना और इच्छाओं का त्याग करना होगा, तभी तलवार की धार और क्रूर होगी। राहुल, जब मैं ये कला सीख लूंगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुरुदेव, आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हैं तो मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? यहां आओ। गुरुदेव, आपको स्वर्गीय तलवार से इतनी नफरत क्यों है? बेशक, इसके लिए मैं अपने महान गुरु को धन्यवाद देना चाहता हूं। महान गुरु सिद्धार्थ, उस समय उन्होंने असली तलवारबाजी की तकनीक नहीं सिखाई थी, लेकिन उस निकम्मे राहुल को सिखाई। और अब तेरे प्रिय शिष्य राहुल को ही खत्म कर दूंगा। तब तुझे पता चलेगा कि स्वर्गीय तलवार के बिना मैं तेरा सब कुछ तबाह कर सकता हूं। चिंता मत करो, पिताजी आने तक मैं यहाँ का कार्यभार संभाल लूंगी। राहुल, तुम उसका दिल मत तोड़ना। माया, ये क्या बात कर रही हो? गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे खबर मिली है एक योद्धा सम्राट प्रकट हुआ है और शहर में घूम रहा है। हाँ, गुजरात में योद्धा सम्राट आया है। क्या पिताजी पहाड़ों से वापस आए? योद्धा सम्राट कई दशकों से छुपे हुए हैं। इतना शोर कभी नहीं मचाया। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। गुरुजी मुसीबत से भागते हैं, इतना शोर कभी नहीं मचाएंगे। और फिर मैं तो 1 महीने पहले ही उनसे मिला था। सही कहा। क्या मेरे पिता किसी मुसीबत में फंसे हैं, जिसकी वजह से उन्हें नीचे आना पड़ा? कुछ तो गड़बड़ है।
मेरी समझ से कोई बदमाश गुरु के पिता का रूप धरे हुए है और शोर मचा रहा है। इस अपराध को कभी माफी नहीं मिल सकती। क्यों ना मैं और प्रिया वहां चलते हैं? गुरुदेव, वहां पहले मैं जाता हूं, परिस्थितियों का अंदाज लेता हूं, फिर आप और बहना वहां पे आ जाना। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। जी गुरुदेव। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उन्होंने तुम्हें पसंद किया है, ये तुम्हारी किस्मत समझो। हमारे साथ चलो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। चलो जल्दी। मैं सोच ही रहा था कि खबर कहां से मिलेगी, और ये तो सीधे सामने ही आ गया। बहादुर सज्जनों, आपको कोई गलतफहमी हुई है क्या? अरे तुम बस एक कसाई हो, इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। चलो निकलो। आप जिनकी बात कर रहे हैं, क्या वो ऐसे हैं या फिर वो दूसरों को परेशान करते हैं? ये कहां से आ गया? तुम होते कौन हो दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाले? क्या मरना चाहते हो? उस लड़की को छोड़ दो। और ये खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है? निकलो यहाँ से, वरना ऐसी हालत करूंगा कि सोच भी नहीं सकते। तो चलो आज देख ही लेते हैं। तुम हो कौन? तुम आखिर हो कौन? यहां से दफा हो जाओ। मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा नाम अंजलि है, मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई नहीं, ये तो मामूली बात है। मिस अंजलि, वो जो अमित के बारे में कह रहे थे, वो क्या मामला है? लंबी कहानी है। पिछले महीने अफवाह फैली थी कि अमित फिर से लौट आया है। कई तलवारबाज एक साथ आए थे बस उन्हें देखने के लिए। उनका रुतबा बड़ा है, लेकिन ये आदमी उनका नाम लेकर पैसों की हेर फेर कर रहा था। उसने काफी हंगामा मचाया है, वही सारी मुसीबत की जड़ है। क्या किसी ने विरोध नहीं किया? ये सारे लोग काफी नामांकित और प्रसिद्ध है। आम लोग इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तुम्हें क्यों पकड़ा? ये किस लिए था? 3 दिन बाद अमित ने योद्धाओं की दावत का आयोजन किया है। सभी तलवारबाजों को आमंत्रित भी किया है। उनके आदमियों ने कहा मुझे फिर से पकड़कर उत्सव में लाया जाएगा। अब समझा, लेकिन इतनी बड़ी तैयारी, कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया, आज सफर ज्यादा हुआ है, क्यों ना हम यहीं रुके? यहाँ पास में ही एक अतिथि गृह है, मैं आपको लेके चलती हूँ। यह मेरा तरीका है आपका शुक्रिया बोलने का। जरूरत नहीं। ये अच्छा है। क्या आप हमें वहां ले जाने का कष्ट उठाएंगी? प्रिया, ये क्या चल रहा है? राहुल, मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है। अंजलि, तुम ये नहीं हो सकता। मैं तो बस एक कसाई हूँ, तुम जैसे सुंदर लड़की के लिए लायक नहीं हूँ, और फिर मैं किसी और को दिल दे चुका हूँ। क्या वो प्रिया है? वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। आखिर तुमने तुम्हारा असली चेहरा दिखा ही दिया। तुम्हें पहले से ही पता था। तेरी चाल हल्की और मजबूत है, सांसें लंबी और गहरी हैं, साफ है। तू युद्ध कला जानती है, तुम आम लोगों की तरह नहीं हो। और मुझे पता है तू हमें देखकर जानबूझकर हमारी तरफ भाग गई। सच कहा ना मैंने? मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। इसकी शक्ति का अंदाजा मैं नहीं लगा पाई। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? भागने में तो तेज है। जब से योद्धा सम्राट आया है, लगता है कोई और है जो पीछे से ये सब चला रहा है। ये आखिर है कौन? राहुल, अचानक से तुम्हें इस औरत से इतना लगाव क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, समझे? तुम बाहर रुको, मुझे कपड़े बदलने हैं। चलो जाओ। मैं अपना कार्य नहीं कर पाई, मुझे सजा दीजिए। लानत है, लानत है तुम पर। महाराज, शांत हो जाइए। आपका गुस्सा जायज है, पर मैं संभालूंगी। आह
हम्म, हजार 10,000 लोगों के साथ सोने वाली एक बाजारू औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मुझे छोड़ दीजिए, गलती हो गई। अभी तो मैं तुम्हें बख्श रहा हूं, निकलो यहां से। जी। राहुल कमीने, अब हमारे बीच की ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। राहुल, तुम वापस क्यों आई हो? वो औरत कुछ ज्यादा ही डरावनी है। तुम इतने ताकतवर हो, तुम मेरी रक्षा करोगे ना? और फिर बचपन में तुम हमेशा मेरे साथ सोते थे। प्रिया, तुम अब 18 साल की हो गई हो और ठीक है, सोते हैं यहाँ पे। राहुल मुझसे प्यार करता है। हाँ, सो जाओ सो जाओ। ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ सोता हूँ, वरना अपने कमरे में जाकर सो जाओ। राहुल, इस खत में क्या लिखा है? इस खत में लिखा है कि एक नकली योद्धा सम्राट घूम रहा है। उसे जरा भी स्वर्गीय तलवार के बारे में पता नहीं। मुझे पता था वो धोखेबाज है, पर वो करना क्या चाहते हैं? बड़ी चालाकी से वो लोगों को फंसा रहा है। राहुल, कहीं वो तुम्हारे पीछे तो नहीं आए? चिंता मत करो, तुम्हें तो पता है ना मेरी ताकत, और हम भी खेलेंगे उसके साथ एक चाल। तलवारबाजी योद्धाओं के लिए जो दावत है, वहां तरह तरह के लोग होंगे। मैं देखना ये चाहता हूं कि ये नकली योद्धा सम्राट आखिर है कौन। मुझे इसकी बहुत उत्सुकता है। तुम दोनों यही रुक जाओ। तुम दोनों यही रुक जाओ। मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं कि तुम तलवारबाजी में कौन से स्थान पर हो? तुम्हारे पास उसका कोई सबूत है? अगर तलवारबाजी नहीं आती तो अंदर नहीं जा सकता। तो फिर एक काम करो, जो तलवारबाजी जानता है उसे लेकर आओ, या फिर इस पत्थर पर अपनी परीक्षा दो। अगर तुम्हारा हथियार इस पत्थर में घुस जाए तो मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकता हूं। इस सागर ने हमें ये नियम के बारे में क्यों नहीं बताया? तलवारबाजी की सूची में तो सिर्फ उसे ही जानता हूं। मुझे यहां सागर गुरुजी ने भेजा है। मूर्ख, क्या सपना देख रहे हैं क्या? सागर गुरु तलवारबाजी के पहले स्थान पर आते हैं। तुम जैसे अनजान व्यक्ति का उनसे क्या रिश्ता? तो इसका मतलब तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो? हालांकि मैं सागर गुरु से कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी स्वर्गीय तलवार की पहली चाल के बारे में बहुत सुना है। वो हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़े योद्धा है। मुझे तुम में तो कोई शक्ति नहीं दिखती, बहुत कमजोर भी हो, ना ही कोई हथियार लाए हो। मुझे लगता है तुम अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। दिन में सपने देख रहे हो। किसने कहा मेरे पास हथियार नहीं है? ये है मेरा हथियार, कसाई का चाकू। एक कसाई का चाकू? एक मामूली कसाई योद्धाओं के बीच घुसना चाहता है। मैं तो कहता हूं तुम गांव जाकर सुअर ही काटो। बस हो गया। एक तो तुम्हें तलवारबाजी नहीं आती और ना ही तुम्हारे पास सबूत है। कृपया यहां से चले जाओ बिना कोई तमाशा किए। तुम? रुको, किसने कहा तलवारबाजी के सूची में नहीं हूं तो मैं अंदर नहीं जा सकता? पीठ पर कसाई का चाकू बांधे एक योद्धा बनने का नाटक कर रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा हास्यास्पद दृश्य कभी नहीं देखा। तुम यहां से चले जाओ। तुमने कहा था ना इस पत्थर को छेदने की परीक्षा है। हाँ, लेकिन
तुम? हाँ बिल्कुल। मैं तलवारबाजी में 98वें स्थान पर हूं। अच्छा, तो मैं तुमसे अभी मुकाबला करूंगा। अगर मैं तुम्हें अभी हरा दूंगा तो उससे यही साबित होगा कि मैं तुमसे अच्छा तलवारबाज हूं। फिर हम अंदर जा सकते हैं। हाँ, ये चल सकता है। ठीक है, तो चलो ये मुकाबला शुरू करते हैं। अगर मेरा चाकू इससे 1 इंच भी ज्यादा जाए तो तुम हमें अंदर जाने दोगे? मंजूर? आगे बढ़ो। तुम कितने बदतमीज हो। एक मामूली कसाई मुझे चुनौती देगा? ठीक है, मैं दिखाता हूं तुम्हें। आज मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से हराऊंगा। साढ़े 4 फीट। अब तुम्हारी बारी। भले ही तुम्हारा चाकू तेज हो, लेकिन ये पत्थर हजारों साल पुराने लोहे से बना है, जिसे काटने के लिए एक मजबूत तलवार ही चाहिए। मेरा वार इससे 1 इंच गहरा है। मैं जीत गया। 4.5 फीट से इसने 1 इंच ज्यादा किया है। नामुमकिन। ये बिल्कुल नामुमकिन है। बोला था हम तलवारबाजी के स्थान के लायक है। मैं अंधा था। आपको वहां जाना है। आपका जो अपमान हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। आइए। इसकी शक्तियां तो खत्म हो गई थी, फिर ये तलवार कैसे चला रहा है? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। रुको, उसके चारों ओर मौत की बू है। उसकी चाल अजीब है, सही रास्ते की नहीं लगती। शायद उसने कोई बुरी कला सीख ली है। निकम्मा। है कोई और? क्या यहां के तलवारबाजों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता हो? ये जंग अमित जीता है। अमित लगातार 8 लोगों को हरा चुका है। लगता है तलवारबाजी का प्रथम स्थान शायद अब बदल जाएगा। चाहे कितना भी ताकतवर हो, क्या सागर गुरु की तलवार से बढ़कर है? स्वर्गीय तलवार से इतने आसानी से नहीं बच सकता। लेकिन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? राठौर परिवार की कला कठिन होती है, लेकिन उसकी चाल बहुत क्रूर और जहरीली है, और वो अब मेल भी नहीं खाती। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी अंतर दिखा। इसके तलवार के वार जोरदार और खुले हैं, लेकिन उसकी चाल बहुत उलझन भरी है। ये सब बहुत अजीब है। सागर, कहाँ हो? बाहर आओ और मुझसे लड़ो। अरे कमीने अमित, तेरी युद्ध कला तो खत्म हो गई थी, फिर भी यहां लड़ने को आ गया। अपना मुंह बंद करो। वो राहुल कमीना कहाँ छुप कर बैठा है? उसे कहो बाहर निकले। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सागर, इसे नहीं हरा सकता, हरगिज नहीं। थू, तुझ जैसे निकम्मे की मेरे गुरु के सामने क्या ही औकात है। पहले तुझे तो खत्म कर दूं, फिर देखता हूं वो कहाँ छुप कर बैठा है। तेरी जबान बहुत चलने लगी है। हाँ, आज मैं देख ही लेता हूं तेरी इस बुरी कला में कितना दम है। बहुत जहरीली और अजीब तलवार है। इसमें तो कई बुरी शक्तियां हैं। सागर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसी तलवारबाजी से मुझे हरा सकते हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया?
तलवारबाजी में पहला स्थान और ये हालत। हमारे सागर गुरु घायल हो गए, ये कैसे हुआ? इस अमित ने कौन सी काली विद्या सीख ली? ये कला जानी पहचानी क्यों लग रही है? मेरी तलवार का स्वाद कैसा लगा? अच्छा है ना? पसंद आया? इतनी घटिया तलवारबाजी कभी नहीं देखी। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए ऐसी घटिया कला सच के रास्ते चलने वाले लोग कभी नहीं अपनाते, समझा? ये पत्थर दिल तलवार हमें सिखाती है कि मोह माया छोड़ दो, सारे संबंध तोड़ दो, तभी इसमें असली ताकत आती है। तलवारबाजी की ये गहराई, हाँ, तुम जैसा आम आदमी इसका रहस्य कभी नहीं समझ पाएगा। और फिर तुम कसाई के शिष्य हो, वो तुम्हें क्या ही सिखाएगा? तुम चाहे कितना भी ताकतवर हो जाओ, हमेशा एक निकम्मे के ही शिष्य रहोगे। ये अचानक अमित को क्या हो गया? अनुरागहीन कट। गुरुजी ने एक बार इसका जिक्र किया था। कहते हैं ये कला सीखने के लिए पहले अपना पुरुषत्व खत्म करना पड़ता है। कोई आश्चर्य नहीं कि सिर्फ 3 महीनों में ये इतना ताकतवर हो गया। लेकिन ये बुरी कला बहुत नुकसान करती है। पागल हो जाना इसमें आम बात है। आखिर वो दिन आ ही गया। तुम और तुम्हारा कमीना राहुल दोनों चांद से मरोगे। याद है तुम्हें मैंने क्या सिखाया था? गुरुदेव, आप आ गए। कमीने राहुल, आखिरकार तुम सामने आ ही गए। अच्छा है, अगली बारी तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारे बदन के इतने टुकड़े कर दूंगा और उन्हें कली के आवारा कुत्तों में बांट दूंगा। ये तो मौत से भी बदतर है। आप सच में गुरुदेव ही हो। बस कुछ ही शब्दों में मेरी समझ खुल गई। तलवार चलाने की सटीक कला मुझे समझ आ गई। ये नहीं हो सकता। मैं हार कैसे सकता हूं? आखिर बुराई सच के सामने हार ही जाती है। ये शक्ति बढ़ाने की कला है। इससे तुम्हारी शक्ति थोड़े ही समय में कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी कीमत है अपना खून जलाना। इससे शरीर को बहुत नुकसान होगा। सागर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने ऐसी कला सीखी है जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है। हाँ, असर अच्छा है, लेकिन ये बुरी कला अनुरागहीन कट से भी ज्यादा नुकसान करती है। पर फिर भी वो तुमसे बहुत कमजोर है। क्या हुआ? प्रथम स्थान के तलवारबाज बस इतने ही काबिल हो? तुमसे उठा भी जा रहा है या नहीं? गुरुदेव, मैंने आपको शर्मिंदा किया। निकम्मा, तुम सब निकम्मे हो। तुम में से एक भी लड़ने के लायक नहीं है, और आज सागर का सर उसके धड़ से अलग करके रहूंगा और तुम सबको दिखा दूंगा कि असली तलवारबाजी क्या होती है।
या! मेरे शिष्य को तेरे सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। उठो। तुमने बहुत मेहनत की है, अब मैं संभाल लूंगा। ये लड़का कहां से आ गया? क्या इसे तलवार चलाना भी आता है? मेरे सामने ही उसने वो बाहर का पत्थर छेद कर यहां अंदर आया है। वो तो सिर्फ एक कसाई है, उसमें क्या बड़ी बात है? कमीने राहुल, आज मैं तुमसे हर उस चीज का बदला लेने वाला हूं जिसकी वजह से मुझे इतना सहना पड़ा। अनुरागहीन कट सीखने के लिए पहले अपना पुरुषत्व खत्म करना पड़ता है। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए तुझे नपुंसक बनाने के लिए। ए, तुम मर क्यों नहीं चाहते? बहुत धीमा है। बड़ी बड़ी बातें मत करो। हिम्मत है तो मुझसे 2 हाथ करो। पहले मेरी इस तलवार का वार तो सहकर देखो। तुम्हारे दिल में इतनी बुराई है कि तुम मेरी असलियत देख नहीं सकते। तेरी तलवार किस पर वार करेगी? हिम्मत है तो भागो मत। ये कमीना अमित पहले भी बुरा था, ऊपर से बुरी कला सीख ली। उसकी नसों में यह सब गंदगी भरी पड़ी है, जल्दी खुद फट जाएगा। अपना मुंह बंद करो। आज तुम सब लोग मरने वाले हो। अभी मैं दिखाता हूं असली स्वर्गीय तलवार क्या है। कमीने राहुल, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने राहुल, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम हार गए हो। एक ही बार? उसने एक ही बार से अमित को हरा दिया। हमारे सागर गुरु भी उसे हरा नहीं सके। कितना प्रतिभाशाली लड़का है। मेरी आंखों से ये सब कैसे छूट गया? मेरी ही गलती है। इस प्रतिभाशाली लड़के को पहचानने में गलती कर दी। राहुल इस जंग का विजेता है। योद्धा सम्राट जी, इस बार तलवारबाजी में पहला स्थान किसे तय किया जाए? अगर कोई और चुनौती नहीं देता तो तलवारबाजी का पहला स्थान जाता है इस नौजवान को। तो इस प्रकार मैं ये घोषित करता हूं। क्या आप योद्धाओं के दुनिया के प्रसिद्ध योद्धा सम्राट है? इस योद्धाओं की सभा में तलवार योद्धाओं की सूची बनानी है। मैं पहला स्थान प्राप्त कर चुका हूं। अब मैं देखना चाहता हूं पौराणिक स्वर्गीय तलवार की वास्तविक ताकत क्या है। ये पागल है शायद। हाँ, ये ताकतवर तो है, लेकिन वो योद्धा सम्राट है। युवाओं में जोश होना अच्छा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं है। स्वर्गीय तलवार की प्रतिभा एक आम आदमी कैसे देख सकता है? ए लड़के, अपने आप से ज्यादा उम्मीदें ना रखो। स्वर्गीय तलवार के पूर्वज का नाम बहुत बड़ा है। हम योद्धा उनके भक्त हैं, उन्हें मानते हैं। आज सारे विश्व के तलवार योद्धा एक स्थान पर एकत्र हुए हैं। अगर हम सीधी आंखों से आपकी अद्भुत तलवारबाजी को देख नहीं पाए तो ये खेद की बात होगी। हाँ, हाँ योद्धा सम्राट, कृपया आप अपनी कला दिखाइए हमें। सभी लोग ऐसा ना करें। मेरी उम्र बहुत बढ़ चुकी है। मैं लंबे समय से दुनिया के मामलों से अलग हूँ। तलवारबाजी अभी युवाओं के द्वारा की जानी चाहिए। मैं तो फंस गया हूँ। कई वर्षों से धोखा दे रहा हूँ। सोचा नहीं था कि इस बार ऐसा होगा। अगर इन सबको पता चलेगा तो मुसीबत आ जाएगी। देखता हूं तुम कब तक ये नाटक करोगे। गुरुजी, मैं नया हूं।
आप जैसे महान व्यक्ति का मार्गदर्शन चाहता हूं। कृपया कुछ सिखाइए। जबकि सब लोग इतने उत्साहित हैं, तो मैं निश्चित ये करूंगा। आपको कुछ नया दिखाता हूँ। ये स्वर्गीय तलवार का रहस्य शब्दों से नहीं बताया जा सकता। तुम लोग जरा ध्यान से देखो। हाय! हाँ! स्वर्गीय तलवार का मार्ग दरअसल आकाश और धरती की जड़ है। सारी सृष्टि की शुरुआत है। जब हवा चलती है तो तलवार भी चलती है। जब दिल धड़कता है तो शक्ति भी चलती है। ना कोई रूप, ना कोई आकार, तो प्राण शक्ति भी लहरों की तरह बहने लगती है। दिल और तलवार एक हो जाते हैं। तलवार और इरादे एक हो जाते हैं। क्या तुम सच में महान योद्धा हो? मैं नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ, अरे लड़के, झूठा इल्जाम मत लगाओ। ओह, असल में मैं ही हूं। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। मैं कोई महान योद्धा नहीं हूं। मैं तुम लोगों को बड़ा धोखा देने वाला धोखेबाज हूं। आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया मेरी जान बचा लीजिए। ये बूढ़ा आदमी, ये तो बिल्कुल नकली है। हाँ, इसलिए इसकी तलवार कला इतनी बेकार और बिना किसी नियम की थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? धोखेबाज आदमी। चलो अब सच बताओ। मैं आमतौर पर लोगों का भविष्य बताता था, ज्योतिष था। एक बार मुझे विचार आया, ये स्वर्गीय तलवार इतने सालों से दिखाई नहीं दी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इससे पैसे कमा लूं। बस इतना ही? हाँ हाँ हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है? मारो इसे, झूठा धोखेबाज। पहले स्वर्गीय तलवार से सबका ध्यान आकर्षित हुआ, फिर कोई मुझे मारने के लिए आया। आज ये नकली योद्धा सम्राट खुद को एक धोखेबाज बता रहा है। इतना बड़ा काम करने की हिम्मत एक धोखेबाज कैसे कर सकता है? मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूं। गुरुदेव, बहना, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ऐसी जगह जाते हैं जहां जीत का जश्न मनाया जा सकता है। ठीक है, तुम संभाल लो। ठीक है, तो मैं सब देखता हूं। हम भी चलते हैं। बाहर कुछ ज्यादा ही शोर था। मैं राहुल से अच्छे से बात भी नहीं कर पाई। हाँ? अरे नहीं, ये तो हानिकारक धूप है। बाहर आ जाओ। तुम हो? अमित ने तुम्हें भेजा है ना? तुम्हें कैसे पता? मेरे राहुल से दुश्मनी रखने वाला वो एक ही है। बोलो, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरा हानिकारक धूप काम कर रहा होगा। तुम्हारा वक्त खत्म। हाँ? हाँ? तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हुए। जीत के नाम। खाओ। राहुल, प्रिया, तुम वापस कैसे आ गई? काफी देर से तुम्हें देखा नहीं था, इसलिए मैं आई। प्रिया, तुम्हें हमेशा से धूप पसंद नहीं थी, तो फिर आज ये धूप क्यों लगाई है? तुम्हारे लिए लगाया है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बताओ ना कैसा है।
नहीं पसंद। मुझे लगता है कि इस धूप में कुछ गड़बड़ है। हाँ, गुरुदेव। तुम्हें कैसे पता प्रिया, चला? तुम्हारी तरह बनावटी और ढोंगी नहीं है। अब बोलो, कहाँ है वो? अब तुम पहले तुम्हारी चिंता करो। मर्मस्थान बंद करो। क्या तुम्हें लगता है इस खुशबू में ही गड़बड़ है? मैंने तुम्हारी शराब में तुम्हें कमजोर करने का चूर्ण मिलाया है। गुरुदेव, शराब और ये खूबसूरत खुशबू जब एक साथ आते हैं तो जहर बनता है। तुम बच नहीं पाओगे। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, प्रिया कहाँ है? छोड़ो मुझे, बचाओ। आखिर हम मिल ही गए। गुजरात में जो भी हुआ वो तुम्हारी साजिश है ना? वाह, सिद्धार्थ के शिष्य होकर भी तुम में कुछ दिमाग तो है। हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही लोगों को नकली योद्धा सम्राट बनने के लिए कहा ताकि योद्धाओं के दुनिया के सभी योद्धा यहाँ आए। वो मैं ही था जिसने अमित को तलवारबाजी की काली विद्या सिखाई ताकि तुम्हारा ध्यान भटका सकूं। ये सारी चीजें केवल मेरे ही नियंत्रण में थी। तुम्हें पता चलने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी प्रेमिका अब भी मेरे कब्जे में है और तुम्हारी शक्तियां खत्म हो चुकी है। प्रिया! हाँ, राहुल, तुम यहां से भाग जाओ। भागो? आज यहां से किसी का जाना नामुमकिन है। उसे छोड़ दो, उसे वापस करो। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे बेकार बातें कर रहा हूं? ये सारा जहर तुम्हारे शरीर में घुल चुका है। भले ही तुमने अपने मर्म स्थान बंद किए हो, अब इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? तुम्हारे अंदरूनी अंगों में दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमीने राहुल, तुम्हें क्या लगता है बिना किसी तैयारी के मैंने इतने सालों से ये साजिश रची है? तुम बहुत भोले हो। मुझे याद है कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम हो कौन? कौन हूं मैं? जाओ, अपने गुरु को पूछ के आओ। प्रिया! मेरे गुरुजी? उस समय मैं और सिद्धार्थ एक ही गुरु के शिष्य थे। उस बूढ़े कमीने ने असली तलवारबाजी सिखाई नहीं, उसने असली विद्या उस सिद्धार्थ को दे दी। वो सिर्फ तलवार चलाना जानता था। उसे मालूम ही नहीं था कि स्वर्गीय तलवार को पूरी ताकत के साथ कैसे चलाया जाता है। तो तुम ही हो वो गद्दार। चुप बैठो। राहुल! स्वर्गीय तलवार दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार कला है, सिर्फ योद्धाओं की दुनिया पर राज करने के लिए है। लेकिन वो बूढ़ा कमीना कहता था कि मेरा दिल गंदा है और इस कला को सीखने के लिए साफ दिल वाला इंसान चाहिए। मुझे कचरे की तरह फेंक दिया। ये सब उसके बहाने थे। अब मैं वही दर्द दूंगा जो दर्द पहले मुझे झेलना पड़ा था। राहुल, तुम यहां से निकल जाओ, मेरी चिंता मत करो। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे हराना पड़ेगा। अब ये कातिल जहर तुम्हारे हड्डियों में घुस चुका है और अब क्या बचा है तुम्हारे पास? नहीं,
मैं तुम्हें जरूर वापस ले जाऊंगा। तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। तुम बस अब एक बेकार इंसान हो। तो अब इसे कैसे बचाओगे? मुझे लगता है तुम्हें अपने गुरु के पास जाकर गिड़गिड़ाकर अपने मृत्यु की भीख मांगनी चाहिए। Yeah! मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम आखिरकार दिख ही गए। जब से तुमने गुरुजी को घायल किया था, तब से तुम मेरे भाई नहीं रहे। बेकार की बातें मत करो। आज मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अरे नहीं, लाला की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। मुझे प्रिया को यहां से ले जाना होगा। सिद्धार्थ, तुम उन्हें बचा तो ले गए, उसकी सारी नसें टूट चुकी है। अब वह एक बेकार इंसान है। यह पूरी योद्धा दुनिया जल्द ही मेरे कब्जे में होगी। क्या ये उस कमीने अमित ने किया है? बहुत लंबी कहानी है। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? ये तुम्हारे पिताजी की गलती है। तुम्हारी माँ की रक्षा में नहीं कर पाया। आप मेरे पिता नहीं हो सकते। कल अमित कुछ लोगों को लेकर यहाँ आया था और अपने साथ माँ को लेकर गया। चौहान फैमिली के लोग कहाँ हैं? तुम लोग जल्दी से छुप जाओ। उस समय तुम्हारा चौहान परिवार कभी नहीं चाहता था कि वो किताब राठौर परिवार को मिले। जानते हो, अब वो मेरे कब्जे में है। ये सोचना भी मत कि तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा तो तुम्हें बचा लेगा, क्योंकि वो इस वक्त एक बेकार की चीज हो चुका है। उसकी मां, वो भी अब मेरे कब्जे में है। माँ। राहुल, तुम इस हालत में जाओगे तो मारे जाओगे। अमित, तुम बेशरम हो। बेशरम? और मैं? हं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काश तुम वो किताब पहले ही दे देते। आज से 1 महीने बाद मैं और मेरे गुरु योद्धाओं के लिए एक दावत रखेंगे, जहां दुनिया भर के योद्धा आएंगे। और उस वक्त वो चौहान परिवार का आखिरी समय होगा। खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारे पत्नी का खून बलि के रूप में चढ़ाया जाएगा। चौहान जी, तुम वहां जरूर आना। मैं तुम्हारी अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करूंगा। राहुल, रुक जाओ। माँ, ये सब मेरी गलती है। मैं बेकार हूं। पापा, कोई और तरीका नहीं है राहुल को बचाने का? तरीका तो है, मैं बताता हूं। गुरुजी, मुझे बताइए। मेरे गुरु ने मुझे एक दवा दी थी जिसका नाम है शरीर शुद्धि, और तुम्हारे शरीर में नाग रक्त की पावन नसें है। इस दवा से तुम्हारी टूटी हुई नसें ठीक हो जाएगी, यहां तक कि तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। यह तुम्हारी स्वर्गीय तलवार को मजबूत करेगा। अब जल्दी से उसे दे दो। लेकिन इस तरीके में 100 साल की आंतरिक शक्ति वाले योद्धा की जरूरत है।
नहीं तो जो मदद ले और दे रहा है, दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। क्या कोई और तरीका नहीं है? राहुल, मैं तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति दे सकती हूँ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। माया, मैं राहुल, मैं भी तुम्हें मेरी आंतरिक शक्ति दूंगी। वैसे भी तुम अब दुनिया के नंबर 1 योद्धा हो। तुम मेरी रक्षा करोगे ना? आप सबका धन्यवाद। मैं आपकी उम्मीदें पूरी करूंगा। भरोसा रखना। तुम अब चौहान परिवार की एकमात्र उम्मीद हो। केवल तुम ही तुम्हारी मां को बचा सकते हो। इस बूढ़े की शक्ति का कोई फायदा नहीं। बेहतर है क्यों न मैं तुम्हारी मदद करूं। शरीर शुद्धि की दवा, 100 साल की आंतरिक शक्ति और राहुल की प्रतिभा, इससे वह निश्चित रूप से फिर से जीवित होगा और अपनी ताकत में और भी वृद्धि करेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी और बुरी खबर है। पहले कौन सी सुनना चाहोगी? बुरी खबर यह है कि तुम्हारा बेटा बेकार हो चुका है। मेरे राहुल के साथ तुमने क्या किया? उसकी सारी नसें टूट चुकी है। अब वो किसी काम का नहीं रहा। तुम और हां, एक अच्छी खबर भी है। आज से 1 महीने बाद योद्धाओं की दावत में अगर वो बेकार सा लड़का आ गया तो तुम्हारा पूरा परिवार नरक में एक साथ घूमने के लिए जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कमीने अमित, छोड़ो मुझे। तो देखते हैं कि उस दिन क्या क्या होता है। कमीने, तुम बहुत बुरी तरीके से मरोगे। राहुल, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही? तुम मुझे बेकार समझ रही हो? तुम बेकार नहीं हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सिपाहियों, महाराज, इसे यहां से ले जाओ और जाकर उसे जिंदा दफना देना। जी। छोड़ दो मुझे। चलो। छोड़ दो। चलो। मुझे माफ कर दो। चलो। छोड़ दो। मां, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। आज का ये उपकार मैं हर हाल में चुकाऊंगा। इस शक्ति का अच्छा अभ्यास करो। हाँ मां, मेरा इंतजार करो। तुम बताओ, आज वो कमीना राहुल आएगा या नहीं? क्या वो सच में आएगा? मान लो अगर वो आ भी गया तो मैं उसके इतने टुकड़े करूंगा, इतना तरसाऊंगा, तड़पाऊंगा, और अफसोस ये सब तुम्हें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा जब वो अपनी मौत की भीख मांगेगा और मर नहीं पाएगा। राहुल बेटा, मेरी तुम्हें प्रार्थना है, तुम मत आओ। इन कुछ दिनों में लाला और अमित के काम और भी क्रूर होते जा रहे हैं। जो गट उनकी बात नहीं मानते
उनका हर एक परिवार उन्होंने नष्ट कर दिया है। इस योद्धा दुनिया का भविष्य खतरे में है। हाँ, सब घबराए हुए हैं। पता नहीं कब वो व्यक्ति आएगा जो हमें इस मुसीबत से बचा सके। पिताजी, क्या आपको लगता है राहुल आएगा? वो जरूर आएगा, हमें भरोसा रखना चाहिए। मैंने स्वर्गीय तलवार का नया सेल खुद बनाया है। मां, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। माँ, सभी महान योद्धाओं, ये है मेरे गुरु विजय। उनकी गुण और कला सबसे ऊंची है और उनकी ताकत हर दुश्मन को डरा सकती है। इसीलिए वही प्रधान बनने के लायक है। आज आप सब इस सुनहरे अवसर के गवाह बनेंगे। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूं, चूंकि मैं अभी संघ का मुखिया हूं। मैं योद्धा दुनिया की भलाई के लिए काम करूंगा और नियम भी बनाऊंगा। आज से ही सभी लोग अपनी अपनी तलवार कला की जानकारी हमें सौंपे, ताकि हमारे शस्त्रागार को मजबूत किया जा सके। बारी बारी से हम इस पे काम करेंगे। अगर कोई संगठन इसे छुपाता है या इस आदेश का उल्लंघन करता है, उसका पूरा परिवार नष्ट किया जाएगा। लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले इस विद्रोही को सजा देकर शुरुआत करते हैं, ताकि सबको सबक मिले। आज वो कमीना राहुल नहीं आया। लगता है तुम्हारे बेकार बेटे को तुम्हारी फिक्र नहीं है। डर के मारे कहीं छुप कर बैठा होगा। राहुल बेटा, अपना ख्याल रखना। मुझे कुछ कहना है। राहुल, तुम यहां क्यों आ गए? कमीने राहुल, निकम्मे नस टूटे बेकार इंसान, तुम यहां क्या कर रहे हो? कमीने राहुल, तुम खुद ही आ गए। अब तो मेरा काम आसान हो गया। मां, डरो मत। चिंटू तुम्हें घर ले जाने आया है। राहुल, पागल हो गए हो क्या? चुप करो तुम दोनों। तुम दोनों माँ बेटे बहुत प्यार उमड़ आ रहा है। क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अब मैं तुम्हें फिर से बेकार बना दूंगा। नहीं। कमीने राहुल, मेरी ये पत्थर दिल तलवार अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। तुम जैसा बेकार इंसान मुझे हरा नहीं सकता। आज का दिन तुम्हारी मौत का दिन है। ये नामुमकिन है। यह शक्ति कैसे मुमकिन है? मैं इसकी ताकत को बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा हूं। राहुल कमीने, तुम मौत को बुला रहे हो। नहीं। या या तू, ये कौन सी शक्ति है? स्वर्गीय तलवार का नौवां स्टाइल। यह असंभव है। तलवारबाजी के 8वें स्तर को तुमने भी पार कर दिया। इसमें क्या मुश्किल है? स्वर्गीय तलवार का मकसद स्टाइल नहीं, बल्कि एक साफ और सच्चा दिल है।
और तुम तो लंबे समय से सत्ता की लालच में आंखें बंद किए हुए हो। स्वर्गीय तलवार का मतलब तुम क्या जानो? बहाने, ये सब बहाने हैं। मरो। यहां देखो राहुल, अगर हिलने की कोशिश भी की तो तुम्हारी मां को जान से मार दूंगा। मां। कमीने राहुल, भले ही तुमने सीख लिया हो 9वां स्तर, तो क्या हुआ? तुम्हारी मां अभी भी हमारे कब्जे में है। अपनी तलवार नीचे फेंक दो, अपनी सारी शक्तियां मिटा दो, मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा। राहुल, ऐसा मत करना। अगर मैं अपनी शक्ति खत्म कर दूं तो तुम लोग मेरी मां को छोड़ दोगे? बिल्कुल सही। मां, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। राहुल, इस जन्म में मैं तुम्हें फिर से मिल पाई, इसी में मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगी। राहुल, वादा करो कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगी। मां, तुम क्या करने वाली हो? माँ! मां! जल्दी भागो। अनूप! अनूप! पिताजी! पिताजी, अनूप! आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मां उनके कब्जे में थी। मेरे पास बस यही रास्ता था, ताकि तुम बिना किसी डर और संकोच के लड़ सको। अनूप! तुम सच में? अब मुझे लगता है मैं ही गलत था। पूरी जिंदगी भर मैंने तुम दोनों से बहुत कुछ छीना है। अब आखिरकार मैंने एक सही काम कर ही दिया है। राहुल, मुझे सिर्फ एक बार पिता कह दो। पिताजी, अब से चौहान परिवार तुम्हारे हाथ में है। पिताजी! अनूप! पिताजी! अनूप! पिताजी, चौहान परिवार अब ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। मां, प्रिया, चलो हम घर चलते हैं। हाँ, घर चलते हैं।